दोस्तों आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कम से कम 20 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे, वही प्रश्न पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। ज़्यादा फालतू प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें मेहनत हमें उतने ही करना है जितना एग्जाम में पूछा जाता है। आपके लिए 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको एग्जाम में सीधे आएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि डेली वीडियो इस पर 10th क्लास का अपलोड किया जाता है। क्या आप हमारे चैनल से जुड़कर अपने गणित को बहुत ही मजबूत कर सकते हो। ठीक है, तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि पहला प्रश्न कहता क्या है। देखो, बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है। बात करता है चतुर्थांश की। चतुर्थांश मतलब चौथे भाग, है ना। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ अक्ष लेते हैं, ये ले लो, एक अक्ष हुआ, एक ये अक्ष हो गया। ठीक है, इस तरह के इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्व कहते हैं, इसको क्षैतिज कहते हैं। ठीक है, चलिए ये x होता है और ये y होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे x अक्ष, इसको बोलेंगे y अक्ष बोलेंगे। ठीक है, और दोनों अक्षों के कटान बिंदु को जो कटता है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि दो अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, तो कहना है दोस्तों कि मूल बिंदु कहते हैं। इसका नियामक होता है 0,0, यानी x भी 0 और y भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछता है कि किसी अक्ष से x अक्ष की दूरी क्या कहलाता है। x अक्ष की दूरी तो हमेशा याद रखना है दोस्तों, क्या कहलाएगा, y अक्ष कहलाएगा, अर्थात कोटि कहलाएगा। ठीक है, दो प्रश्नों को पूछा जाता है। इसको हम लोग बोलेंगे पहले चतुर्थांश, इसको बोलेंगे दूसरे चतुर्थांश, इसके बोलेंगे तीसरे चतुर्थांश, इसको बोलेंगे हम लोग चौथे चतुर्थांश। ठीक है, देखो पहले चतुर्थांश क्या होता है, धनात्मक होता है, प्लस प्लस होता है। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश होता है ऋणात्मक कौमा धनात्मक, अर्थात माइनस कौमा प्लस। तीसरे चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होता है, x का मान भी ऋणात्मक और y का मान भी ऋणात्मक। चौथे चतुर्थांश में होता है x धनात्मक और y ऋणात्मक होता है। इसी तरीके से आपसे देखो पूछा गया प्रश्न को कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में। तो देखो पहले क्या है माइनस है, फिर क्या है प्लस है, तो माइनस कौमा प्लस। देखो माइनस कौमा प्लस कौन में है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो आंसर नंबर कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर, राइट। दूसरे प्रश्न, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इस डायग्राम में क्या कि x अक्ष से दूरी कहेगा तो हमेशा याद रखना है क्या कहलाएगा, कोटि, अर्थात तो बाई अक्ष कहलाएगा। तो इसमें देखो बाई अक्ष भी बोल सकता है, ये तो कोटि भी बोल सकता है। तो भुज है, कोटि है, तो कोटि नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कोटि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए तीसरे प्रश्न है कि बिंदु -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी। दूरी सूत्र बहुत ही जरूरी है। दूरी सूत्र देखो क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या तो आपकी किताब में दिया हुआ रहता है कि x2 में से घटाते x1 को और y2 में से घटाते y1 का, तो दोनों सूत्र सही है। ये सिंपल से याद रहता है, x1 में से x2 घटा देगा, y1 में से y2 घटा देगा, दोनों का आंसर आ ही जाएगा। देखो x1 होता है क्या, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। तो -1 में से घटेगा -5 है, तो ये रूट तो रहेगा ही, तो क्या हो जाएगा -1 का प्लस का 5, क्योंकि माइनस तो इससे पहले से था, एक फार्मूला से था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस है। और y1 देखिए, y1 कितना है 7 है, 7 में से घटेगा कितना, देखो y1 है ना, तो यहाँ देख लो क्या है, x2 घटाओ x1 अर्थात x2 हो जाएगा। देखो सॉरी यहाँ पर देखो थोड़ी सी मिस्टेक है, कैसे, यहाँ पर देख लेते हैं फिर से एक बार। देखो क्या बोला, x1 माइनस x2, तो x1 में से -5 में से घटेगा कितना, प्लस का, एक दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर देखो y1 में से घटेगा, y1 7 है, तो 7 में से घटाएंगे हम 3 को, तो देखो कितना आता है, -4 का होल स्क्वायर, इधर भी आएगा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का होल स्क्वायर 16, इसका भी क्या होता है 16, 16 कितना होता है 32। 32 को कैसे हम लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 4√2 लिखेंगे, 4√2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 4√2, क्या है कि 16 दूनी 32 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4√2 देखिए ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप पर ही प्रश्न को पूछा जाता है, ज़्यादा टाइप इसमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आपको पढ़ लेना है, मूल बिंदु की दूरी निकालना, दूरी सूत्र निकालना, मध्य बिंदु का नियामक निकालना है, और किस चतुर्थांश में, इन चारों प्रश्नों को आपको देखना है। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मैंने आपको इस डायग्राम में समझा दिया था कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, दो अक्षों के कटान बिंदु का मूल बिंदु कहता है, दोनों अक्ष कटेगा तो 0 पे कटेगा। ठीक है, यहाँ देखो 0,0, ऑप्शन नंबर डी। देखो PDF बनाना नहीं आता है, इसलिए मैंने कॉपी पर ही लिख करके आपको बताने का काम किया है। ठीक है, और कॉपी पर भी मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न क्या है कि बिंदु A बराबर कितना है 4,5 तथा B बराबर 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। देखो मध्य बिंदु वाला भी प्रश्न है, तो मध्य बिंदु का क्या होता है सूत्र, x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। इस सूत्र को आपको प्रयोग कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ देखते हैं,
देखो x1 x2 x1 x1 ये हो गया और x2 यहाँ हो गया, तो 4 प्लस का 6, 4 प्लस का 6, ठीक है, और बट्टे में 2 कॉमा, फिर उसके बाद देखो क्या है, 4 प्लस का 6 हो गया, फिर 5 प्लस का 5 है, 5 प्लस का 5 बटे में 2, अर्थात 10 10 दोनों का आएगा और बटा में 2 से भागा तो 5,5 आएगा, 5,5 आएगा। तो 5,5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे बी है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न है कि दो बिंदु P बराबर कितना है 2,3 और Q बराबर 4,1 के बीच की दूरी, फिर बीच की दूरी बोला है, तो बीच की दूरी को कैसे निकालोगे, x1 माइनस x2, तो x1 x2 यानी 2 माइनस का 4 होल स्क्वायर प्लस बाई वन माइनस बाई टू, तो बाई वन हो जाएगा 3, 3 में से घट जाएगा 1, 3 का घटाओ 1 का होल स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 घटेगा तो 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 3 में से घटेगा भी तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 4 4 8 है। अब बताओ रूट 8 को कैसे लिखोगे, इसको लिखेंगे सर 2√2, कितना लिखेंगे 2√2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सातवें प्रश्न है कि बिंदु 8,10 और बिंदु 4,6 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट, इसे आप जरूर पढ़े हैं, ठीक है। x1 प्लस x2 बटे में 2, y1 प्लस y2 बटे में 2, इस सूत्र पर हम प्रयोग करेंगे। तो x1 देखो यहाँ है 8 है x1 और यहाँ है x2, तो 8 प्लस 4 बटे में 2 और y1 प्लस y2, y1 कितना है 10 और 6, 10 प्लस 6 बटे में 2, ठीक है, 8 4 12, 12 को दूसरे तो 6 आएगा, 16 को दूसरे तो 8, 6,8, 6,8 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए बहुत ही सरल तरीका से आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आठवां प्रश्न है, ए बिंदु ए है जो 2,3 है और बिंदु 4,1 के बीच की दूरी निकालना, तो बीच की दूरी को क्या करेंगे, x1 माइनस x2 यानी 2 में से घटेगा 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस फिर देखो 3 में से 1 घटा दो, 3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, फिर देखो उतने आएगा 4 प्लस का इधर का भी 4, क्यों, काहे कि 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर 4, इधर भी 2 बचेगा 2 का स्क्वायर 4। और जब देख लेना जब अंदर रूट के अंदर दोनों सेम रहेगा तो इसको कैसे लिखेंगे, आधा करके 2√2 लिखेंगे, 2√2 लिखेंगे, ठीक है। 2√2 ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न है क्या, मूल बिंदु P बराबर क्या है -x, y के दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है दोस्तों x² प्लस y², तो देखो एक ही को बिंदु है तो x² प्लस y², जो कि ऑप्शन नंबर कितना है सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10वें प्रश्न है कि बिंदु a बराबर 2, -3 और बिंदु b बराबर कितना है 2,2 के बीच की दूरी, तो इसका भी दूरी सूत्र लगा लेंगे, क्या होगा x1 माइनस 2 में से 2 घटा दो, 2 में से 2 घट गया तो क्या बचेगा 0, ठीक है। अभी फिलहाल कर लेते हैं, फिर देखो 3 में से -2 को घटाना है, ठीक है। चलिए ये तो 0 हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 का स्क्वायर कितना है 25, 25 होता है, 25 को वर्ग बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको 10 प्रश्न तो करवा दिया होगा, आशा करता हूँ कि आपको 10 प्रश्न समझ में आ गया होगा, समझ में आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर तो जरूर करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अभी 11वें प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। ये लीजिए 11वें प्रश्न भी आपके सामने है, क्या है, बिंदु A बराबर 2, -3 और 0,0 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, बेहद इंपॉर्टेंट है, मध्य बिंदु का नियामक आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 प्लस x2, तो ये देखिए x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये क्या होता है y2 होता है। x1 प्लस x2 कहने का मतलब 2 + 0 y2 कॉमा, फिर उसके बाद देखो क्या होता है y1 प्लस y2 यानी -3 प्लस का 0 बटे में 2, कहने का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 2/2 और इधर हो जाएगा कितना -3/2, अर्थात कट जाएगा एक बार में, यानी 1, -3/2। ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो देखो ऑप्शन नंबर कहीं मैच नहीं कर रहा था, डी में नन है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बनाने का तरीका आप समझो, आंसर को मत ढूंढो, अगर मेथड सही है तो आपका आंसर सही है, ठीक है। देखो 12, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, तो मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है x² प्लस y², कहने का मतलब x1² प्लस y1², तो x1 देखो कितना x वाला होता है 2 और 3 होता है y का मान, तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 4 13 होता है, 13 का वर्गमूल नहीं होता, जो ऐसी ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या जाएगा करेक्ट हो जाएगा।
13 नंबर प्रश्न है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा। इतना आपको दिया है 6,4 देश में कहता कोटि का मान था। कोटि किसको कहते हैं, बाई वाला को, भुज किसको कहते हैं, एक्स वाला को। सिर्फ कोटि का मान था, कोटि का मान हो जाएगा 4 और भुज का मान हो जाएगा 6। तक कोटि का मान हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों, बी। याद रखना इस तरह के प्रश्न भी आपको पूछा जाता है, तभी मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन बैंक में खोजने पर प्रश्न इतना ही मिल पाया, क्या है कि इससे ज़्यादा प्रश्न को पूछता नहीं, इतने टाइप से ही प्रश्न को पूछा गया था। अब देखो 14 प्रश्न, बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश याद करो। ठीक है, देखो पहले चतुर्थांश में क्या होता है दोस्तों, याद रखना ये वाला प्लस प्लस होता है। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, देखो यहाँ पर ही माइनस और प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है, माइनस को माइनस होगा। और चतुर्थ में होता है दोस्तों प्लस माइनस होता है। अब देख लो इसमें ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस को माइनस किस में है, तीसरे चतुर्थांश में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 प्रश्न है क्या, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या लगता है। हमेशा याद है x अक्ष से पूछेगा तो y का लाएगा, y अक्ष से पूछेगा तो x का लाएगा। यानी कहने का मतलब क्या, कोटि। तो कोटि कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे हम 16वें प्रश्न का, बाई अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी क्या होगा। बाई अक्ष से, यहाँ पर देख लो बाई अक्ष से, तो बाई अक्ष से यहाँ पर भी मैंने आपको समझा रहा हूँ क्या कि x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, बाई अक्ष कहलाता है। अब कह रहा बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, तो भुज कहलाएगा। भुज कहने का मतलब x अक्ष कहलाएगा। तो x का मान कौन होता है, इसमें 3 होता था। 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17वां नंबर प्रश्न है कि बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है। इसी तरह से पूछा है आपको इसमें से किस पाद में स्थित है। तो देखो यहाँ पर चिन्ह को पहले देखो, शुरू में क्या है, माइनस है, फिर बाद में क्या है, प्लस, अर्थात माइनस कॉमा प्लस। माइनस कॉमा प्लस किस में, द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या है, दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को, तो याद रखिएगा दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूल बिंदु, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि बिंदु 4,3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होता है। मूल बिंदु के दूरी से सूत्र क्या होता है, x² प्लस y स्क्वायर। x का मान 4 है, y का मान 3 है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना होता है दोस्तों, 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है, 5 इकाई। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अभी आप पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लें। ठीक है, चलिए बिंदु 4,7 और 3,1 के बीच की दूरी क्या होता है। तो बीच की दूरी सूत्र हम लगा लेंगे, x1 माइनस x2। x1 कितना है, 4 है, और x2 कितना है, माइनस का 3 यहाँ पे करके घटा के वर्ग कर देंगे। देखो फिर y1 माइनस y2, 7 माइनस का 1 हो जाएगा, 7 माइनस का 1 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 में से 3 घटा तो 1 का वर्ग, फिर 7 तो 6 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर हम करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है और 6 का वर्ग 36, अर्थात √37, √37 हो जाएगा। कहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या राइट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं कि सर हमें इस तरह से वीडियो में हम बहुत चीज़ सीख चुके हैं। अगर सीख चुके हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ताकि आपके लिए मैं मेहनत हमेशा करता रहूँगा और करते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।